जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो काल हमनी के मनु शत्रुपा के लड़की माता देवहूति के कथा के श्रवण कैनी जा। अब आज कथा जौन बा उनकर लइका उतान पाद रहन, उनकर कथा के सुनावे जा रहल बनी। कैसे नारी परवश हो जाले इंसान कथा के माध्यम से रउआ मालूम होई। उतान पाद के दूगो शादी भइल। प्रथम शादी जौन भई रहे वो औरत के नाम रहे सुनीति, जेकर सुंदर नीति होला, जेकर विचार सुंदर होला, लेकिन उनकरा कोनो बाल बच्चा ना रहे। बहुत दिन तक राजा उतान पाद इंतजार कैले, लेकिन पुत्र प्राप्ति ना भई। बीच में ही अकस्मात सुनीति गर्भ धारण कर लेली, लेकिन ये बात के उतान पाद के मालूम ना रहे। अब एक दिन घोड़ा पर सवार होके उतान पाद सैर करे गईले, कहीं दूर दराज गईले। उनकरा एगो राजा के कन्या से संपर्क हो गई, बहुत सुंदर। राजा के मनों पर फिदा हो गई, शादी के इच्छा जते गई। लेकिन वो स्त्री कहली कि हम शादी एक शर्त पर करब कि हमरा से शादी कैला के बाद तो वह प्रथम पत्नी के पास ना जाएगी। उनकर सुंदरता पर राजा फिदा हो गई। कहले कि एकदम ठीक बा, शादी करके लेके आ गई। अब वो रानी के साथे रहे लगले। अब केनहू से आवत तो उनकरे फेर में लागल रहत रहन। उनकरा गर्भ रह गई, तेने प्रथम पत्नी के भी गर्भ रह गई। द्वितीय पत्नी के नाम रहे सुरुचि, जेकर सुंदर रुचि होके, माने हम जौन कहनी तौने अच्छा बा, हम कहनी तौन अच्छा बा, माने हम जौन कहनी तौने ठीक बा, ओकरा के सुरुचि कहा गया। कुछ समय के बाद दोनों जानी से लइका भइल। बड़ी जौन पत्नी रही उनकरा से जौन लइका भइल ओकर नाम पर ध्रुव, और उनकरा से जौन लइका भइल उनकर नाम पड़ल प्रसेन। उत्तम। उत्तम। अब राजा जौन बड़े जेने से आवस वो रानी के अपना वो लड़का के फेर में रह गए। एक दिन पूछले ध्रुव जी अपना माता से कि हे माता, हमार पिता निखन का। माता सुनीति कहली कि पिता तो तहार बाड़े, लेकिन तारा के वो पुत्र ना मानस। कहले कि माता आखिर वो रहेलन कहा। तब उनकर मातारी बतैली कि बबुआ
जौन उत्तम के पिता हमें उहे तहार पिता गइल बने। आ गइला के बाद में राजा इंकरा के देखला के बाद बड़ा हर्ष महसूस कैले बने और उनकरा गोदी में ही बैठे के जैसे ही चलले बने तो सौतेली माता रही जेकर नाम रहे सुरुचि। इंकरा के गोदी में से ढकेल दिली आ कहली कि ये गोदी में बैठे खाती तारा हमरा गर्भ से जन्म लेवे आ एकरा खातिर तारा भगवान से अनुरोध करे के पड़ी, विनती करे के पड़ी। आ जब तू हमरा गर्भ से जन्म लेब तब वे राजा के गोदी में बैठ। बड़ा उनकरा अपना पर अभिमान रहे। अब ओजा से ध्रुव जी आइल बने, माता से कहले कि हमरा के ऐसे ऐसे मतारी कहली है। मतारी कहली कि भाई तारा के कोनो खराब बात तो ना कहली है, पूजे न करे के कहली है। अब एकरा से बढ़िया का होई कि एगो मतारी के आदेश मान के तो भगवान के भजन करो। अब वही गरी ध्रुव जी 5 बरिस के अवस्था में ही बन के निकल गए। बन के निकल गए वही गरी नारद जी बेचारे आवत रहो, देखले कि तो बड़ा अनर्थ हो जाई। लड़का भी गइल बने आ कहले कि कहाँ जाता रह बबुआ। कहले कि नारद जी हम जातनी भगवान के खोज में। कहले कि भगवान के खोज में तारा भगवान के खोज के कौन भी जरूरत पड़ गई। कहले कि मतारी हमार ऐसे ऐसे कहले बड़ी। कहले कि 5 बरिस के लड़का के मान अपमान के का सवाल बा भाई, ओकरा कौन मान अपमान लगे। कहले कि नारद जी चाहे जो भी होखे हमरा के सुलभ मार्ग बताएं जैसे भगवान मिल जास। नारद जी देखले कि लड़का बहुत जिद्दी बा। कहले कि ठीक बा तू चल जा आ ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम के जाप करो। अब ध्रुव जी नारद जी के बात मान के जंगल में गईले आ जाके ओजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम जपे लगले। बाजू में एगो तालाब है, वही में रोज स्नान करब, कंदमूल फल खास। बहुत कम समय में ही भगवान उनकरा के दर्शन दिले आ कहले कि बर मांगो। तो बर का मंगले कि हमार राजा हो जाए, अपना मतारी के अभिमान के चूर कर दी। भगवान वरदान तो दे दिले लेकिन अंतर ध्यान हो गए। काहे से कि जब मति भ्रष्ट हो जाला तो भगवान के मुलाकात के बाद भी सतमार्ग ना मिले। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब ध्रुव जी के बड़ा गलानी भइल के ओ हो भगवान मिल भी गए तो हम मंगनी तो ये रजगदी। एकरा बाद में तब तक इन्हें जौन बाड़े उतान पात बड़ा बेचैन बड़े अपना 5 बरिस के लड़का खातिर तलक वही घड़ी नारद जी आ गए। नारद जी अले तो कहले कि नारद जी अब हमरा के बताई हमरा का करे के चाहिए। हमार लड़का जंगल चल गई हती मोटी लड़का कैसे रहत हुई। नारद जी कहले कि रुआ वो लड़का के घबराए के नहीं थे, वो भगवान के भक्त हो आ भगवान के प्राप्त करके वो आ रहल बा। जब ये बात के उतान पास सुनले तो बड़ा खुश भइले आ बूझ ली कि गाजा बाजा के साथ ध्रुव के ले आवे गइल बने। ओजा से ले आके राजा के राजगद्दी पर बैठा के बड़ा खुश भइल बड़े। और मतारी जो उनकर बाड़ी सौतेली बड़ा अपना के गलानी महसूस कर ली है आ क्षमा मंगली है। ये कथा के श्रवण से यही बात के समझ में आवता कि परमात्मा के तपस्या द्वेष भाव से ना करे के चाहिए, प्यार से करे के चाहिए ताकि जिंदगी कट जाए और परमात्मा में आनंद भक्ति हो जाए। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।